आज भारत और पश्चिमी देश में ऐसे कई लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि भारत को इस समय पुतिन का साथ नहीं देना चाहिए और भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए, यूएसए का साथ देना चाहिए, नेटो कंट्रीज़ का साथ देना चाहिए और यूरोपियन यूनियन का साथ देना चाहिए, क्योंकि रशिया ने एक दूसरे स्वतंत्र देश पर हमला किया है और उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलता है, ऐसे देश को तो पुतिन का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और अगर भारत पुतिन के साथ खड़ा होता है और भविष्य में भारत पर किसी देश ने हमला किया तो यूरोपीय देश भारत की मदद के लिए नहीं आएंगे। और ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का रशिया के साथ खड़े होने का क्या कारण है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि हम वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकें। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि भारत को पश्चिमी देशों का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। पश्चिमी देशों ने हमेशा भारत के हितों के खिलाफ काम किया है। तो पहला सवाल यह है कि पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने या फिर अमेरिका ने भारत का साथ कब दिया। उदाहरण के लिए जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था तब इन सभी देशों ने भारत की आलोचना की थी। गलवान घाटी में भी जब चीन ने भारत के सैनिकों पर धोखे से हमला किया था तब भी भारत के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं था, और अगर कुछ खड़े भी हुए थे तो वह बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल तरीके से खड़े हुए थे। 1999 के कारगिल युद्ध में भी भारत को अमेरिका का समर्थन नहीं मिला था। तब भारत ने अमेरिका को यह कहा था कि वह अपने सैटेलाइट की मदद से कारगिल में छुपे सैनिकों की लोकेशन हमें बताए, पर अमेरिका ने भारत को यह जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। यह बात भारत के लोगों को याद रखनी चाहिए, जबकि रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इन पश्चिमी देशों ने भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में न हमारा साथ दिया, बल्कि पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने अपने जहाज़ों को हिंद महासागर में उतार दिया था। और उस समय अगर रशिया हमारी मदद के लिए ना आता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही। यह सब देश भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप देने के हित में भी नहीं थे, जबकि रशिया ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया का साथ दिया है। यूएनएससी में भी रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी रशिया ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया था कि भारत पे हुए इस युद्ध को रशिया रूस पर हुआ युद्ध समझेगा। और कारगिल युद्ध में भी भारत को रशिया का खुलकर साथ मिला था। तो हम रशिया की इस मदद को कैसे भूल सकते हैं। इस युद्ध के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया में दो महाशक्तियां थी, यानी कि बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, और वह दो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत यूनियन। परंतु 1991 में हुए सोवियत यूनियन के बंटवारे में दुनिया ने नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम हुआ और यूनिपोलर वर्ल्ड स्थापित हुआ। अब रशिया ने इस मॉडल को खुली चुनौती दी है और इसमें भारत का भी हित है। पुतिन यूक्रेन को तो लेना चाहते ही हैं, परंतु साथ ही पुतिन चुनौती दे रहे हैं अमेरिका को, नेटो देशों को और यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि पुतिन इस युद्ध के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं, जो कि है मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका की जो दादागिरी थी वह समाप्त हो जाएगी। अमेरिका बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, वह अकेला सुपर पावर नहीं रहेगा। और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा उसमें अमेरिका और रशिया के अलावा कई महाशक्तियां होंगी, जैसे कि भारत, चीन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा। अब यह बात निकल कर आई है कि अगर आज भारत ने रशिया का साथ नहीं दिया तो भारत और चीन के बीच के विवादों में रशिया न्यूट्रल रहेगा और उसका झुकाव चीन की तरफ हो जाएगा। भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम में रशिया की भूमिका बहुत अहम है। रशिया ने हमारा इन चीज़ों में बहुत ही साथ दिया है। 1998 में हुए परमाणु परीक्षण में जब सारी दुनिया भारत के खिलाफ थी तो रशिया ही था जो एक भारत के पक्ष में खड़ा हुआ था। यहाँ पर एक बात और है कि जो भारत के 60% हथियार हैं वो रशिया से ही इंपोर्ट होते हैं और हमें उसकी लगातार सर्विसिंग चाहिए, उसके लगातार स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जो कि तभी होगा जब भारत रशिया के साथ खड़ा रहेगा। और अगर भारत रशिया के साथ खड़ा ना हुआ तो सोचिए यह 60% हथियार रशिया से आने बंद हो जाएंगे। और अमेरिका तो है ही धोखेबाज, अगर उसने भी हमें हथियार देने से मना कर दिया तो सोचो हमारा क्या होगा। वीडियो को देखने के बाद जो लोग कहते हैं कि रशिया महत्वपूर्ण नहीं है, शायद उनका मन बदल गया हो, क्योंकि भारत अपने फैसले अमेरिका के कहने पर बिल्कुल भी नहीं ले सकता। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।